वेलकम बैक। आज एआई एप्लीकेशंस एंड मेथडोलॉजीज़ में हम चैटबॉट के बारे में नेक्स्ट लेवल कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आप खुद से कर सके उस तरह से हम जानेंगे। लास्ट जो ट्यूटोरियल था वहाँ हमने एआई चैटबॉट्स या फिर रूल बेस्ड चैटबॉट्स के बारे में जाना था। तो फर्स्ट हम आज के ट्यूटोरियल को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स जो बड़े ही इजी है और आप वो खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उसके आंसर्स को हम ढूंढेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कैन रूल बेस्ड बॉट्स प्रोवाइड responses based on the quality of predefined rules and the size of their databases। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम एक दो एग्जाम्पल देख ले, उसके बाद इस आंसर को हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हम क्रिएट करेंगे आज एकदम ट्यूटोरियल के एंड में, जो है रूल बेस्ड चैटबॉट। ये क्यों रूल बेस्ड है और इससे एआई बेस्ड चैटबॉट कैसे डिफरेंट है हमें और भी बेहतरीन वे से समझ में आएगा। और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो यहाँ पर हम कोडिंग नहीं करेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से एक बार जो ट्यूटोरियल है उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो सिंपल चैटबॉट है इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, ये क्रिएट किया गया है स्क्रैच प्रोग्रामिंग में और यहाँ पर देखिए ये एक सिंपल सा एआई वॉइस असिस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इसका फंक्शनल ये कैसे काम कर रहा है देखते हैं। तो सपोज़ हम लिख रहे हैं हाय, तो ये हमें रिस्पॉन्ड बैक करेगा हेलो। नेक्स्ट ये एक जोक बोलने वाला एआई असिस्टेंट है। तो हम सपोज़ लिख रहे हैं टेल मी अ जोक, मतलब ये जोक वर्ड होना है, आप कैसे भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। Isn't it funny? और अगर जोक के अलावा हाय हेलो के अलावा हम और कुछ भी पूछते हैं, सपोज मैंने लिखा ABCD, तब ये I can only tell a joke for now. तो वो सॉरी बोला एंड एग्जिट कर गया। तो ये बहुत ही फन ओरिएंटेड, आप ये एक बार प्रैक्टिस कर यूज़ करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मेन स्लाइड्स में फिर से बैक करते हैं। अब एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमारे पास आंसर ये है, वाइल रूल बेस्ड बॉट्स आर कैन डिलीवर रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। अब प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया क्या है, मतलब पहले से ही हमने बता दी है कि एक क्वेश्चन है तो उसके कितने सारे आंसर है और उसी में से आप चुनिए। देयर लिमिटेशंस लाइज इन देयर इनएबिलिटी टू comprehend the intent and context of users interaction। अब मेन डिफरेंस जो है comprehend the intent and context of user interaction, यहीं पे डिफ्रेंशिएट हो जाता है रूल बेस्ड बॉट्स एंड एआई बेस्ड बॉट्स के ऊपर। तो अब इसको और अच्छी तरह से समझ सके इसलिए सपोज बॉट को यूज़र ने, ये एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था एक लिमिट तक, आज हम नेक्स्ट एडवांस्ड वे में इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है यूज़र पूछ रहा है वो फाइंड मी अ प्लेस टू ईट। अब रूल बेस्ड चैटबॉट्स के लिए यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले देखा, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए, उसको सामने रखते हुए हम आंसर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर द क्वेरी, सपोज फॉर द क्वेरी फाइंड मी अ प्लेस टू ईट, अगर ये क्वेश्चन किया, अ रूल बेस्ड चैटबॉट मे हैव बीन ट्रेन्ड टू हैंडल स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉम्प्ट्स रिलेटेड टू डाइनिंग सच एज रिकमेंड अ रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क और वेयर कैन आई गेट इटालियन फूड। इस तरह से सपोज अगर पूछा जाए कि फाइंड मी अ प्लेस टू ईट, तो पहले से ही रूल बेस्ड में इस तरह के कॉम्बिनेशंस को रख दिए गए और इससे आगे अगर कॉम्बिनेशन कुछ दूसरा तरह का क्वेश्चन हुआ तब प्रॉब्लम हो जाएगा रूल बेस्ड चैटबॉट्स को। एज अ रिजल्ट, इफ़ यू आस्क द चैटबॉट एन ओपन एंडेड और डिफरेंटली phrased question like what's a good place to grab a meal और any food spots nearby, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, it may struggle to offer a relevant reply due to its confinement to a fixed set of questions and responses। मतलब
पहले से ही अगर क्वेश्चन के हिसाब से 4-5 या फिर 10 भी आंसर्स बता दिए जाए और क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल गया या क्वेश्चन का भी 2-3 तरह का पैटर्न हमने जस्ट एग्जांपल में देखा, अगर हम रखें मगर यूज़र डिफरेंट है, वो अपने पैटर्न अपने हिसाब से तय करेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगा रूल बेस्ड चैटबॉट्स को। अब रूल बेस्ड जो चैटबॉट्स है, फाइंड मी अ प्लेस टू ईट, इसके जो डिसएडवांटेजेस ये 4 हैं। इन चारों डिसएडवांटेज को हम डिस्कस करें उससे पहले एक एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब रूल बेस्ड जब हम एक चैटबॉट लिखेंगे तो हमारी तरफ से रूल्स होंगे। तो फर्स्ट चैटबॉट जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आस्क फॉर यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट वो मांगेगा। उसके बाद ऑप्शन क्या रखना है, जैसे चेक लोकेशन रूल्स, अगर इफ़ यूज़र ने न्यूयॉर्क ये इनपुट दिया, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या होगा, चेक कुजीन, अगर इफ़ इटालियन इसने यूज़र ने इनपुट दिया, उसके बाद रिकमेंड करेगा हमारा चैटबॉट कुछ इटालियन रेस्टोरेंट। तो इस तरह से आगे की तरफ चलेगा। जैसे ये एक डिसीजन ट्री है, इफ़ मैक्सिकन देन कुछ रूल्स होंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे रूल्स हमारी तरफ से हमको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। और रूल के अलावा अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन हो जाता है तब यहाँ पर प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेगा इस चैटबॉट के साथ। तब चैटबॉट क्या बोलेगा कि आस्किंग द यूज़र टू रिपीट और रीफ्रेज। तो ये कैसे काम कर रहा है, रिपीट और रीफ्रेज क्या है, आज हम जो चैटबॉट रूल बेस्ड चैटबॉट जुपिटर नोटबुक में क्रिएट करेंगे एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल, तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं इस स्लाइड के साथ। अब आफ्टर आपने एग्जाम्पल को देखा तो अभी आप इन चारों पॉइंट्स को आप मिला पाओगे। लैक ऑफ डिटेल्स, द क्वेरी डजंट स्पेसिफाई ए लोकेशन और कुजीन मेकिंग इट हार्ड टू सजेस्ट अ रेस्टोरेंट। अब ये क्यों बोल रहा है, आपको समझ में आ गया। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, the bot may not know if the user wants restaurant recommendations, nearby options or something else। अब ये भी आपको समझ में आ रहा है। आपको जो एग्जाम्पल बताया गया, फिक्स्ड responses, the bot's response might be generic like asking for location which may not address the user's needs। अब ये भी समझ में आ रहा है क्यों। और लास्ट, lack of adaptability, the bot can't engage in a dynamic conversation to refine the request based on users preferences। मतलब इन अ नटशेल क्या पता चल रहा है कि लिमिटेड हो जा रहा है हमारा चैटबॉट का रिस्पॉन्स। अब दूसरी तरफ एआई चैटबॉट्स हुए तो वो क्या काम कर सकता है, अभी हम उसे देखेंगे थोड़ा सा। ओके, अब तक हमने देखा रूल बेस्ड चैटबॉट में क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसका सोल्यूशन है एआई पावर्ड चैटबॉट्स। अब सेम क्वेश्चन, फाइंड मी अ प्लेस टू ईट। तो इसके लिए क्या है कि NLP बेस्ड बॉट्स। तो NLP क्या है ये भी आप कमिंग वीडियोस में सीखेंगे। कैन एंगेज इन फॉलो अप क्वेश्चंस और डायलॉग्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड फुलफिल द यूजर्स नीड्स। दीज फॉलो अप इंटरैक्शंस आर अ की फीचर ऑफ कन्वर्सेशनल AI एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हियर्स एन एग्जाम्पल हम जस्ट देखते हैं। अब यहाँ पर उससे पहले ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा है और आंसर्स के ऊपर बेस करके वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन हम करते हैं। तो एग्जाम्पल में भी आपको यही दिखेगा। तो चलिए फाइंड अ प्लेस टू ईट। अब बॉट ने पूछा, ऑफ कोर्स I would be happy to help you find a place to eat. Do you have a specific type of cuisine in mind or should I suggest some popular options in your area? देखिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो आपको कुछ और क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है। अब आप अपनी तरफ से बोल सकते हो आई एम इन द मूड फॉर इटालियन। फिर बॉट क्या बोल रहा है, ग्रेट चॉइस, इटालियन इट इज़। Could you please share your current location or the area where you would like to dine?
अब इन दिस एग्जाम्पल द NLP बेस्ड बॉट एंगेजेस इन अ कन्वर्सेशन विद द यूज़र, मतलब फॉलो अप वो क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर दे रहा है, आस्किंग relevant follow-up questions to gather more details about the users preferences and location। और ये NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड बॉट है। अब ये डीप लर्निंग के अंडर आता है, वो हम कमिंग ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। दिस अलाउज द बॉट टू प्रोवाइड टेलर्ड रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ NLP enables more dynamic and context aware interactions कंपेयर टू रूल बेस्ड बॉट्स। अब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब टाइम है हम एक प्रैक्टिकली छोटा सा रूल बेस्ड चैटबॉट जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में प्रीव्यू में देखा था उसे हम यहाँ पर क्रिएट करें। तो इसके लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या चाहिए? पाइथन, ये हमको चाहिए एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। NLTK नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, पाइथन लाइब्रेरी फॉर वर्किंग विद ह्यूमन लैंग्वेज डेटा एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ID, पाइचार्म हो सकता है या फिर जुपिटर नोटबुक हो सकता है। हम जुपिटर नोटबुक में आज इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे? पहले इंस्टॉल करना है NLTK। इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी इंस्टॉल NLTK यू कैन डू सो यूजिंग पिप। पिप से कैसे हम जुपिटर नोटबुक में काम करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद इंपोर्ट करना है NLTK को, प्री प्रोसेस करना है हमारे डेटा को। इन दिस स्टेप you will import NLTK and prepare your data. For simplicity we will use predefined responses and triggers। अब responses क्या है, triggers क्या है, और भी एग्जाम्पल को देखकर हम समझेंगे। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? डिफाइन custom responses। You can add more trigger words and responses to pair based on your chatbot's purpose। and fourth step क्या है? interact with your chatbot। Now you can interact with your chatbot in a Python environment। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसको काम करते हैं इसके ऊपर। अब जुपिटर नोटबुक में आपको पिप इंस्टॉल करना है NLTK को। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन है। आप जब जुपिटर नोटबुक यूज़ करोगे तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब सेकंड क्या है? यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था इसीलिए ये मैसेज दिखा रहा है। आपके लिए ये डिफरेंट होगा। सेकंड अब हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मेनली NLTK में चैट और रिफ्लेक्शंस ये दोनों हमने यहाँ पर यूज़ करना है जब हम अपने चैटबॉट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके देख के समझ सकते हैं कि इसके डिटेलिंग्स क्या है। बहुत ही सिंपल एंड इजी इसका प्रोग्रामिंग है। तो चलिए फर्स्ट हम अपने जो रिस्पॉन्सेज, मतलब यूज़र से जो क्वेश्चन आएंगे और उसके रिस्पॉन्सेज दोनों को ही, क्योंकि ये रूल बेस्ड है, दोनों को ही हमें डिफाइन करना है। तो सब कुछ कंटेंटेड है कहाँ पर? यहाँ पर हमने लिस्ट यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस यूज़र के पास से आएगा वो है स्ट्रिंग के अंदर सिंपल, और जो आंसर्स होंगे फ्रॉम द चैटबॉट वो सारे कॉमा से सेपरेटेड है। वो भी सारे स्ट्रिंग्स हैं मगर वो सारे कॉमा से सेपरेटेड है और वो है एक लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से आप अपने जो कस्टमाइज्ड रूल्स है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो योर नेम, हु आर यू, ये सारे क्या है? ये सारे ट्रिगर वर्ड्स हैं। एंड रिस्पॉन्सेस उसके पास जो आई एम अ चैटबॉट, कॉल मी चैटबॉट, ये सारे रिस्पॉन्सेस है। तो ये और एक ट्रिगर हुआ हेलो हाय है एंड रिस्पॉन्सेस उसका। सो इसीलिए इनको बोला जा रहा है पेयर, मतलब ट्रिगर रिस्पॉन्सेस यहाँ पे पेयर है। या फिर आप कहीं कहीं ये टर्म भी आपको मिलेगा पैटर्न रिस्पॉन्सेस पेयर, मतलब पेयर्स में पैटर्न जो ये स्ट्रिंग में है और रिस्पॉन्सेस ये जो आंसर जो चैटबॉट अपनी तरफ से देगा। तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये पेयर्स जैसे यूज़ होंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। ये चैट जो क्लास है यहाँ पर पेयर्स एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ हो रहा है। तो पेयर्स में अब क्या एज पैरामीटर बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो जा रहा है। और रिफ्लेक्शंस ये क्या काम कर, मैं एंड में आपको एक जस्ट इसका छोटा सा एग्जाम्पल बता दूंगी कि ये क्लियर हो आपके लिए। अब हमने अपने रूल्स डिफाइन कर लिए। अब हमारा ये मेन प्रोग्राम, तो फर्स्ट वो प्रिंट करेगा हेलो आई एम अ चैटबॉट टाइप
क्विट टू एग्जिट, मतलब यहाँ पर अगर क्विट टाइप होगा तो ये चैटबॉट से एग्जिट हो जाएगा। अब वाइल ट्रू, पहले ही हम इसको ट्रू बोलेंगे ताकि ये जो हमारा चैटबॉट का जो प्रोग्राम है ये रन होना स्टार्ट हो जाए। अब इनपुट लेना है यूज़र से, तो आप जो टाइप करोगे वो यहाँ पे आएगा, ये जस्ट एक कस्टमाइज्ड मैसेज शो करेगा। अब अगर यूज़र ने क्विट लिखा तब नॉर्मल यहाँ से प्रोग्राम से ये ब्रेक हो जाएगा। ये सिंपल समझ में आ रहा है। अब रेस्पॉन्स इक्वल टू चैटबॉट डॉट रेस्पॉन्स, ये जो चैटबॉट डॉट रेस्पॉन्ड यहाँ पर जो ऊपर जो हमने रूल्स लिखे थे उसके लिए वहाँ पर ये यूज़र इनपुट को भेज रहा है। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, अब इफ़ रिस्पॉन्स, अगर बॉट के पास कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ हमने लिखा, इफ़ रिस्पॉन्स अगर ये ट्रू हो रहा है तो बॉट प्लस रिस्पॉन्स मतलब बॉट ये बोल रहा है, इस तरह से दिखाया जाएगा। या फिर ऐसा कुछ हमने लिखा जो रूल के अंदर नहीं है, जो बॉट नहीं मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन के साथ, तब उसका रिस्पॉन्स एल्स पार्ट में है। तो बॉट क्या बोलेगा, आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ रीफ्रेज योर क्वेश्चन। ये रीफ्रेज वाला प्रॉब्लम होता है जब भी रूल बेस्ड यहाँ पर हम चैटबॉट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे रन करवाने के बाद देखिए, मैं 2 टाइम्स मैंने हाई लिखा तो हाई देयर वो 2 टाइम्स बोला, मगर जैसे 3rd टाइम लिखा देखिए हेलो बोला। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आंसर के लिए हमने 3-4 जो ऑप्शंस दिए थे वो रैंडम वे से वहाँ से चूज़ कर रहा है। अब ABCD लिखा तो एल्स पार्ट में आया आई एम सॉरी, क्योंकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पेयर में कहीं पर ABCD एज पर आवर क्वेश्चन नहीं था। अगर योर नेम हम पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन था, तो कॉल मी चैट GPT, मतलब जो जो क्वेश्चन उसे मिल रहे हैं, जैसे योर नेम और हु आर यू, इस तरह से मिलेंगे तो कॉल मी अ चैटबॉट जो हमको दिखाया, या फिर रैंडम वे से दिखाया था तो उसके और कई सारे ऑप्शंस थे। और फाइनली अगर हम क्विट लिखेंगे तो यहाँ से वो एग्ज़िट कर जाएगा चैटबॉट से। अब यहाँ पर आप और भी पेयर्स डाल के, मतलब ट्रिगर वैल्यू डाल के आप यहाँ पर अपने चैटबॉट को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर थोड़ा आप पॉज करके देखिए कि ये काम क्या कर रहा है, और इसके स्टेप्स भी डिफाइंड है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। एंड उसके साथ आप स्क्रैच में भी एक बार इस जो वॉइस असिस्टेंट को है उसको आप क्रिएट कीजिए, वो भी बहुत ही सिंपल है। एज अ स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट आप इसको एडप्ट कर सकते हैं। तो आई होप फाइनली आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया है। आप इस प्रोग्राम को यूजिंग स्क्रैच हो या फिर यूजिंग जुपिटर नोटबुक हो, दोनों तरह से आप इसको प्रोसेस कर पाओगे। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक फॉर फर्दर ट्यूटोरियल्स। और आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।